रुको, 2026 में एंटर करते वक्त ये 5 चीज़ें ज़रूर याद रखना। 2026 में एंटर करते वक्त मैं तुमसे ना ही कोई ज्ञान की बात करना चाहती हूँ, ना ही कोई लेक्चर देना चाहती हूँ। क्या 2025 तुम्हारे लिए ईज़ी था? क्या तुमने भी इस साल कई रातें अल्लाह के सामने रोकर गुज़ारी? क्या तुमने भी 2025 में स्माइल के पीछे पेन छुपाया है? अगर जवाब हाँ है, तो तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। नंबर 1 चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है, वो है तुम लेट नहीं हो। सबसे पहली बात जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ इस साल वो है कि तुम लेट नहीं हुए हो। सोशल मीडिया खोलते ही लगता है कोई सेटल हो चुका है, किसी की शादी हो गई, कोई सक्सेसफुल हो गया, कोई दीन में बहुत आगे निकल गया, और फिर हम अपने आप से कहते हैं हम तो बहुत पीछे रह गए। लेकिन सुनो, तुम पीछे नहीं हो, तुम अपने वक्त पर हो। अल्लाह का टाइमिंग कभी गलत नहीं हो। अगर तुम्हारा ईमान कभी स्ट्रांग कभी वीक है, फिर भी अल्लाह को याद रखो। इस्लाम कंपटीशन नहीं है, इस्लाम कनेक्शन है। पर शायद तुम्हारी रूह को और तुम्हें जो मिलना है वो अपने वक्त पर मिलेगा। 2026 में जब भी लगे मैं लेट हूँ, ये सब मुझसे बहुत आगे निकल गए, तो बस इतना कह देना अपने आप से, मैं पीछे नहीं हूँ, मैं अपने वक्त पर हूँ। अल्लाह ताला मुझे हर चीज अपने सही वक्त आने पर देगी। पॉइंट नंबर 2, परफेक्ट होना जरूरी नहीं। ये बात बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है। सब कहते हैं जब तक अपनी इबादत में परफेक्ट ना बन जाऊं, जब तक अल्लाह के पास नहीं जाऊंगी। सुन लो, परफेक्ट होना जरूरी नहीं, मौजूद होना जरूरी है। अगर तुम्हारा ईमान कभी स्ट्रांग कभी वीक है, फिर भी अल्लाह को याद रखो। इस्लाम कंपटीशन नहीं है, इस्लाम कनेक्शन है। 2026 में खुद से ये वादा करो, मैं वेट नहीं करूंगी, मैं आज से शुरू करूंगी इंशाल्लाह। चाहे धीरे धीरे, चाहे इम्परफेक्ट, पर सिंसियरली। अल्लाह ताला परफेक्शन नहीं देखते, अल्लाह नियत को देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, पीस इज नॉट फाउंड इन नॉइज, यानी कि सुकून शोर से नहीं मिलता। ज्यादा लोग, ज्यादा बातें, ज्यादा ओपिनियन और हर वक्त कंपैरिजन, ये सब दिल को थका देते हैं। 2026 में बस इतना सा करो, थोड़ा स्लो हो जाओ, कम एक्सप्लेन करो, कम प्रूफ करो, कम दिखावा करो, और थोड़ा ज्यादा दुआ में वक्त बिताओ। जो है उसका शुक्र अदा करो, और खामोशी में अल्लाह को याद करो। सुकून कोई लाउड चीज नहीं होती, वो धीरे से आता है, बिल्कुल चुपचाप। और जब वो आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे दिल से फाइनली गहरी सांस ले ली हो। पॉइंट नंबर 4, अल्लाह तुमसे थका हुआ नहीं है। कभी कभी हम खुद से कह देते हैं अल्लाह भी मुझसे थक गया होगा, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, अब शायद मेरी बारी नहीं है। अगर ये ख्याल कभी आया हो या ना भी आया हो, तो मैं कहना चाहती हूँ तुम ये बात याद रखो, हम दरवाजे बंद कर देते हैं, पर अल्लाह अल्लाह तब भी सुनता है जब हम सिर्फ चुपचाप बैठे होते हैं। अल्लाह तब भी दिख रहा होता है जब हम किसी को अपना दर्द नहीं बता रहे होते हैं। 2026 में अगर तुम फिर से गिर जाओ ना, तो खुद को ब्लेम मत करना, बस वापस लौट आना। अल्लाह के दरवाजे पर कितनी भी बार जाओ वो काउंट नहीं करते। पांचवी बात, और शायद सबसे गहरी बात, हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये बात थोड़ी हैवी है पर बहुत जरूरी है। तुम एफर्ट कर सकती हो, दुआ कर सकती हो, तुम बेस्ट दे सकती हो, पर रिजल्ट रिजल्ट अल्लाह के हाथ में ही होता है। और जब हम हर चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं ना, तब हम टूट जाते हैं। 2026 में सीखो, जो तुम्हारे बस में है उस पर काम करो, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे अल्लाह के हवाले छोड़ दो। तवक्कल का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ना करो, तवक्कल का मतलब है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, बाकी अल्लाह संभाल लेगा। और अल्लाह बहुत अच्छा संभालता है, हमसे तो कई गुना ज्यादा बेहतर। अब सोचो, अगर तुम खुद पर इतना प्रेशर ना डालो, अगर तुम अल्लाह पर थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करो, अगर तुम खुद को थोड़ा माफ कर दो, तो शायद 2026 तुम्हारी लाइफ का सबसे खूबसूरत साल बन जाएगा। बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं, पर रियल और अल्लाह के करीब जाने वाला साल। 2026 में सिर्फ एक चीज साथ ले जाना, यकीन। यकीन कि तुम्हारा स्ट्रगल वेस्ट नहीं जा रहा, यकीन कि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम तक पहुंचेगा, चाहे थोड़ा लेट। तो इस साल अपने आप से ये बात जरूर कहना, या अल्लाह मैं रेडी हूँ, इम्परफेक्ट हो, पर आपकी हो। और फिर अल्लाह के करीब जाने वाली जर्नी में चल पड़ना। अगर इस वीडियो का एक भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी एक फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, कजिन के साथ या सिस्टर के साथ, और कमेंट सेक्शन में बिस्मिल्लाह 2026 ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।